रिडक्शन से मतलब नहीं है, हम लोग उसी बेसिक रिडक्शन से मतलब है जो हम लोग पहले डिस्कस किया करते थे कि अगर हम लोग का एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हुआ तो इस चीज को हम लोग रिडक्शन बोल सकते हैं, या फिर अगर हम लोग के केस में रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ तो इस केस में हम लोग आराम से रिडक्शन बोल सकते हैं। इनफैक्ट ये पार्ट ध्यान रखना, थोड़ा मॉडिफाइड डेफिनेशन है। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन वाला पार्ट हो जाए या फिर हम लोगों का इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का रिमूवल हो जाए तो इस पूरे प्रोसेस को हम लोग रिडक्शन बोलते हैं। इन जनरल हम लोग ऑक्सीजन बोला करते हैं, बट ऐसा नहीं है कि केवल ऑक्सीजन वाले पार्ट का रिमूवल ही रिडक्शन है। अगर हम लोगों का कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम भी हट रहा है तो उस चीज को भी हम लोग रिडक्शन बोल सकते हैं, क्योंकि रिडक्शन के टाइम पे ऑक्सीडेशन नंबर वाला पार्ट डिक्रीज करता है। तो इसीलिए हम लोग उसको जब इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हटेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हटने पे जो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर है वो थोड़ा नीचे होता चला जाएगा। इस चीज को हम लोग आराम से रिडक्शन प्रोसेस कंसिडर कर सकते हैं। तुम लोग के डेफिनेशन से मतलब नहीं है ज्यादा, तुम लोगों को कुछ बेसिक पार्ट से मतलब ये है कि जैसे अगर हम लोग रिडक्शन करते हैं तो कंपाउंड्स का रिडक्शन किस किस तरीके से हो सकता है, पहला चीज। और दूसरा, अगर रिडक्शन करते भी है तो उस केस में प्रोडक्ट्स क्या क्या बन सकते हैं, इन सब चीजों का ध्यान रखना। पहले हम ऑक्सीडेशन वाले प्रोसेस को मेंशन कर रहे हैं और उसके बाद रिडक्शन वाले पार्ट की बात करेंगे। वैसे हम ऑक्सीडेशन वाले पार्ट को शायद पहले डिस्कस भी किए थे, बट अगर नहीं भी किए थे तो उसके प्रोसेस को समझ लेना कि ऑक्सीडेशन प्रोसेस में हम लोग करते क्या है, और उसके बाद फिर हम लोग रिडक्शन को जस्ट उल्टे डायरेक्शन में कंसिडर करते हुए चलेंगे। तो जैसे अगर मान लो ऑक्सीडेशन की बात करते हैं तो ऑक्सीडेशन का हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नॉर्मली मतलब यही समझते हैं, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। अगर कभी भी किसी एटम पे हम लोग ऑक्सीजन वाले पार्ट का एडिशन करा रहे हैं मतलब ऑक्सीडेशन करा रहे हैं, तो जैसे उसमें एक चीज का ध्यान रखना कि अगर मान लो हम लोग के पास मीथेन दे रखा, तो अगर हम लोग मीथेन में केवल एक ऑक्सीडेशन कराएंगे, केवल एक सिंगल ऑक्सीडेशन अगर कराएंगे, तो इस केस में हम लोगों का जो 4 हाइड्रोजन है उसमें से एक हाइड्रोजन हटेगा और उस हाइड्रोजन को हम लोग OH ग्रुप में कन्वर्ट करेंगे। ये हम लोग ऑक्सीडेशन का एक सिंप्लीफाइड प्रोसेस है। इस चीज को थोड़ा समझ के चलना। मतलब अगर हम लोग ऑक्सीडेशन करा रहे हैं तो ऑक्सीडेशन के टाइम पे हम लोगों का जो हाइड्रोजन है कार्बन के ऊपर, वो कार्बन का हाइड्रोजन OH में कन्वर्ट हो जाएगा। सिंपली बस H को OH में कन्वर्ट कर देना है। तो CH4 वाले पार्ट में अपने पास 4 हाइड्रोजन हैं, 4 में से किसी भी एक हाइड्रोजन को हम लोग OH में कन्वर्ट कर दिए तो हम लोग को CH3OH मिल गया। फिर एक चीज का थोड़ा ध्यान रखना है, ये शायद हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। अगर हम लोग ऑक्सीडेशन कराते हैं तो जिस कार्बन पे कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम प्रेजेंट है, जिस भी कार्बन पे कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम प्रेजेंट है, उसी कार्बन के हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन होगा। मतलब अगर कार्बन के ऊपर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो जिस कार्बन पे ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसी कार्बन वाले पार्ट के ऊपर जो भी हाइड्रोजन होंगे, केवल उन हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो सकता है। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि जिस कार्बन के ऊपर हम लोग का OH प्रेजेंट है उसके H को हम लोग OH में कन्वर्ट कर सकते हैं, H को OH में कन्वर्ट कर सकते हैं, H को OH में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग स्टेप बाय स्टेप काम करें तो अगर 3 हाइड्रोजन है तो 3 हाइड्रोजन में से हम लोग किसी एक ही हाइड्रोजन वाले पार्ट को OH में कन्वर्ट कर पाएंगे। तो जैसे मान लो ऊपर वाले को OH में कन्वर्ट किया तो हम लोग के कार्बन वाले पार्ट के ऊपर 2 हाइड्रोजन होगा, एक OH पहले से है और एक H को OH में कन्वर्ट किए। ये ऑक्सीडेशन का बेसिक प्रोसेस है, H को OH में कन्वर्ट करना है सिंपली। तो हम लोग का H वाला पार्ट OH में कन्वर्ट हुआ तो एक कार्बन के ऊपर 2 OH ग्रुप आ गया। और ये हम लोग को मालूम है कि एक कार्बन के ऊपर 2 OH ग्रुप अनस्टेबल होता है। इस चीज को हम लोग आराम से डबल बॉन्ड ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को फॉर्मल्डिहाइड मिलेगा। लेकिन जिस कार्बन के ऊपर ऑक्सीजन है उसके ऊपर अभी भी हाइड्रोजन प्रेजेंट है। अब जिस कार्बन के ऊपर ऑक्सीजन है अगर उसके ऊपर हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो यहाँ पे फर्दर ऑक्सीडेशन हो सकता है। और अगर ऑक्सीडेशन कंसिडर करेंगे तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन वाले पार्ट में अगर हम लोग ऑक्सीजन के साथ इसका कॉम्बिनेशन कराए तो सिंपली हम लोग का जो H है उसको OH में कन्वर्ट करना होगा। तो 2 H है उसमें से एक को OH में कन्वर्ट किए, एक को छोड़ देता है। बट अभी भी जिस कार्बन के ऊपर ऑक्सीजन प्रेजेंट है उस पे एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, मतलब फर्दर एक और ऑक्सीडेशन हो सकता है। तो ये हम लोग ऑक्सीडेशन में H को जब OH में कन्वर्ट करेंगे तो कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, एक OH पहले से था, और H को सिंपली OH में कन्वर्ट कर दो। ये हम लोग के ऑक्सीडेशन का सिंपल सा प्रोसेस है। तो ऑक्सीडेशन के टाइम पे जिस कार्बन के ऊपर H प्रेजेंट है
सॉरी जिस कार्बन के ऊपर ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसके ऊपर जितना हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा उतने स्टेप में ऑक्सीडेशन करा सकते हैं हम लोग। अगर एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो एक ऑक्सीडेशन, दो हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो दो ऑक्सीडेशन, तीन हाइड्रोजन प्रेजेंट है तीन ऑक्सीडेशन, चार हाइड्रोजन है तो, वैसे चार हो नहीं सकता क्योंकि जिस कार्बन पे ऑक्सीजन प्रेजेंट है उस पे एटलीस्ट एक बॉन्ड तो रहेगा ही रहेगा, तो तीन हाइड्रोजन हो सकता है, तो तीन स्टेप में ऑक्सीडेशन करा सकते हैं। एक चीज का थोड़ा ध्यान रखना, अल्केन के ऊपर ऑक्सीडेशन बहुत ही रेयरली होता है, मतलब ये जो स्टेप है ये स्टेप इन जनरल नहीं होता है। मतलब हम लोग लिख तो दिए हैं यहाँ पे समझने के लिए, बट जनरली अल्केन के ऊपर ऑक्सीडेशन करा पाना बहुत मुश्किल है। एनसीईआरटी में गिने चुने दो तीन केसेस हैं, उन दो तीन केसेस को याद रखना पड़ेगा जहाँ पे ऑक्सीडेशन का प्रोसेस कैरी आउट होता है, अदरवाइज फिर हम लोग को और कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। मतलब गिने चुने ये दो तीन पार्ट्स होंगे जहां पे हम लोग अल्केन पे ऑक्सीडेशन करा सकते हैं, अदरवाइज अल्केन का ऑक्सीडेशन डायरेक्टली पॉसिबल नहीं होता है। हम लोग अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करा के एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड तक जा सकते हैं। जैसे अगर मान लो कि हम लोग का ये मिथेनॉल था तो ये प्रोसेस हुआ, बट अगर हम लोग की मिथेनॉल के जगह पे कोई 1 डिग्री अल्कोहल होता, आर के साथ CH2OH, मान लो ये कंपाउंड लेके चलते हैं, तो इसमें अगर ऑक्सीडेशन कराएंगे तो जिस कार्बन के ऊपर OH ग्रुप प्रेजेंट है उस पर दो हाइड्रोजन है। अगर कार्बन के ऊपर OH ग्रुप प्रेजेंट है और उस पर दो हाइड्रोजन है तो दो ऑक्सीडेशन हो सकता है। जब पहला ऑक्सीडेशन होगा तो एक H को OH में कन्वर्ट किया तो हम लोग का एक कार्बन के ऊपर दो OH ग्रुप अनस्टेबल होता है। मतलब जब हम लोग का अल्कोहल का ऑक्सीडेशन हुआ तो हम लोग सीधा इस बार एल्डिहाइड या कीटोन वाले पार्ट का फॉर्मेशन कंसिडर कर सकते हैं। तो सबसे पहले स्टेप में एल्डिहाइड बना, फिर अभी भी जिस कार्बन के ऊपर ऑक्सीजन प्रेजेंट है उस पर हाइड्रोजन प्रेजेंट है, मतलब फर्दर एक और ऑक्सीडेशन हो सकता है। अगर ऑक्सीडेशन हो सकता है तो हम लोग का H वाला पार्ट OH में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम लोग का अगर 1 डिग्री अल्कोहल है तो 1 डिग्री अल्कोहल में ऑक्सीडेशन होने पे अगर हम लोग माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या मॉडरेट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते हैं तो हम लोग को एल्डिहाइड मिलेगा, और अगर हम लोग स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते हैं तो उस केस में हम लोग को कार्बोक्सिलिक एसिड वाले पार्ट का फॉर्मेशन मिल सकता है। अगर 2 डिग्री अल्कोहल होता, आर के साथ CH, आर और OH, तो इस केस में अगर ऑक्सीडेशन कराएंगे तो ऑक्सीडेशन वाले पार्ट में जिस कार्बन के ऊपर ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसके ऊपर एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है यहाँ पे, तो ऑक्सीडेशन हो सकता है। H को OH में कन्वर्ट किया तो एक कार्बन के ऊपर दो OH ग्रुप आएगा, और एक कार्बन के ऊपर दो OH ग्रुप अनस्टेबल होता है तो हम लोग का कीटोन वाला फंक्शनल ग्रुप बन जाएगा। तो अगर 2 डिग्री अल्कोहल है तो 2 डिग्री अल्कोहल में कीटोन का फॉर्मेशन हम लोग आराम से कंसिडर कर सकते हैं। ये हम लोग का प्रोसेस एक नॉर्मल तरीके से कंसिडर किया जा सकता है। अब जिस कार्बन पे ऑक्सीजन प्रेजेंट है उस पर कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, मतलब यहाँ पे फर्दर ऑक्सीडेशन हम लोग नहीं करा सकते। ऑक्सीडेशन करा सकते हैं लेकिन इन जनरल नहीं करा सकते। ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन हम लोग एक टॉपिक पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन में जहाँ पे कीटोन का भी ऑक्सीडेशन करा पा रहे हैं हम लोग, लेकिन जनरली अगर एक नॉर्मल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो कीटोन वाले पार्ट का ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता है। और अगर मान लो कि हम लोग का 3 डिग्री अल्कोहल है और इसमें OH ग्रुप दे रखा, मतलब 3 डिग्री अल्कोहल वाला पार्ट दे रखा, तो इस केस में जिस कार्बन के ऊपर OH ग्रुप है उस कार्बन के ऊपर कोई भी हाइड्रोजन नहीं है। तो जिस कार्बन के ऊपर OH ग्रुप है अगर उसके ऊपर कोई भी हाइड्रोजन नहीं है मतलब यहाँ पे कोई ऑक्सीडेशन नहीं हो पाएगा। यहाँ पे हम लोग ऑक्सीडेशन प्रोसेस की बात नहीं करते हैं। ऑल्दो एक चीज ध्यान रखना, हम लोग 3 डिग्री कार्बन पे ऑक्सीडेशन तो नहीं कर सकते, लेकिन एक जगह पे हम लोग कॉपर के साथ इसका रिएक्शन करा के ऑक्सीडेशन के जगह पे डिहाइड्रेशन रिएक्शन करा देते हैं हम लोग। वो एक सर्टेन रिएक्शन है जो अपने को याद रखना होगा, अदरवाइज हम लोग को ऑक्सीडेशन में सोचने की जरूरत नहीं है। अगर 3 डिग्री अल्कोहल है तो 3 डिग्री अल्कोहल का कोई ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता है। तो अगर हम लोग इस ऑक्सीडेशन के प्रोसेस को कंसिडर करें तो जैसे एक चीज बोला था अभी कि अगर हम लोग ऑक्सीडेशन कंसिडर करते हैं तो एल्केन का ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता है, जनरली नहीं हो सकता है। तो अगर अल्केन से ऑक्सीडेशन नहीं हो पाएगा तो अल्केन तक रिडक्शन भी नहीं हो पाएगा। ऑक्सीडेशन का जस्ट उल्टा प्रोसेस रिडक्शन है। अगर ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है तो रिडक्शन में ऑक्सीजन का रिमूवल होगा। अगर ऑक्सीडेशन में अल्कोहल वाला पार्ट एल्डिहाइड या कीटोन में कन्वर्ट हुआ और वहां से एसिड में कन्वर्जन आया तो रिडक्शन के टाइम पे हम लोग का एसिड वाला पार्ट आराम से हम लोगों के एल्डिहाइड या कीटोन में कन्वर्ट होगा और एल्डिहाइड या कीटोन अल्कोहल में कन्वर्ट होगा। मतलब जो हम लोगों का ऑक्सीडेशन का प्रोसेस है जस्ट उसका उल्टा स्टेप हम लोग रिडक्शन में लेके चल सकते हैं। अगर हम लोगों का अल्कोहल हुआ तो अल्कोहल वाले पार्ट को हम लोग ऑक्सीडाइज करके एल्डिहाइड में या कीटोन में कन्वर्ट किया और वहां से हम लोग एसिड में कन्वर्ट किया।
जब उल्टा प्रोसेस कर रहे हैं रिडक्शन, तो एसिड को हम लोग एल्डिहाइड या कीटोन में, या उसको हम लोग अल्कोहल वाले पार्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ये ऑक्सीडेशन का प्रोसेस इसलिए बस बताना होता है ताकि तुमको मालूम पड़े कि ऑक्सीडेशन के प्रोसेस के टाइम पे हम लोग कहाँ से कहाँ तक जा सकते हैं। तो रिडक्शन में भी उल्टा प्रोसेस होगा। तो अगर हम लोग इस पॉइंट को लेके चले कि हम लोगों का जनरली एल्केन वाले पार्ट का ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता, तो अगर एल्केन से अल्कोहल में नहीं जा सकते तो अल्कोहल से अल्केन में भी जाना बहुत मुश्किल होता है। मतलब इन जनरल ऑक्सीडेशन के टाइम पे अल्केन से अल्कोहल नहीं बनता, तो रिडक्शन के टाइम पे भी हम लोग का अल्केन तक का फॉर्मेशन नहीं होता है। इस एक छोटे से पॉइंट का थोड़ा ध्यान रखना होता है। कुछ स्पेसिफिक केसेस हैं जहाँ पे हम लोग अल्केन का फॉर्मेशन करा सकते हैं। जो एक रिएक्शन वाला पार्ट जिंक के साथ हम लोग Hg दे रखे होते हैं, जिंक अमलगम बोलते हैं इस चीज को, और उसके साथ HCl। इस बार जेईई एडवांस में भी ये सवाल आ रखा था। ये सवाल बहुत नॉर्मल सा सवाल है, बहुत भारी टाइप का चीज नहीं है। बहुत स्पेसिफिक रिएजेंट है, बहुत ही सिंपल सा रिएजेंट है एल्डिहाइड कीटोन का। तो एक ये रिएजेंट है जहाँ पे हम लोग आराम से प्रोडक्ट वाले पार्ट में अल्केन तक का फॉर्मेशन करा पाते हैं। मतलब कोई भी एल्डिहाइड और कीटोन है उसको सीधा अल्केन में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन इस तरह के केवल 3 रिएक्शंस ऐसे हैं जहाँ पे हम लोग रिडक्शन करा के अल्केन तक जा सकते हैं, ये हम लोग को कंसिडर करना होता है। तो इस चीज का ध्यान रखना। ऑक्सीडेशन में अल्केन का ऑक्सीडेशन अगर पॉसिबल नहीं है तो रिडक्शन में अल्केन तक का रिडक्शन भी पॉसिबल नहीं है। लेकिन कुछ पॉइंट है उसका थोड़ा ध्यान रखना होता है रिडक्शन के टाइम पे। पॉइंट नोट करना शुरू करो। अगर हम लोग रिडक्शन कैरी आउट करते हैं तो जो ऑक्सीजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है, कोई भी फंक्शनल ग्रुप जैसे एल्डिहाइड हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, ईस्टर हो गया, कीटोन हो गया, कोई भी ऑक्सीजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है, वो सब अल्कोहल में कन्वर्ट होता है। मतलब अगर ऑक्सीजन है तो अल्कोहल तक जाना है, और अगर नाइट्रोजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है, तो उस केस में हम लोग अमाइन तक आराम से मूव कर सकते हैं। अगर अल्कोहल कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है, तो सॉरी ऑक्सीजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है, तो हम लोग आराम से अल्कोहल तक जाएंगे। और अगर हम लोगों का नाइट्रोजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है तो आराम से हम लोग अमाइन तक जा सकते हैं। 1 डिग्री अमाइन है कि 2 डिग्री अमाइन है कि 3 डिग्री अमाइन है, ये डिपेंड करेगा हम लोग के कंपाउंड के ऊपर, बट अदरवाइज हम लोग अमाइन तक आराम से मूव कर सकते हैं। ये पॉइंट का तो जनरली ध्यान रखना है। अगर कोई ऐसा सवाल पूछे कि सर दोनों रहा, तो जैसे केवल ऑक्सीजन रहा तो अलग बात है, केवल नाइट्रोजन रहा तो अलग बात है, बट अगर दोनों रहा, जैसे हम लोग का अमाइड हो गया, तब क्या करेंगे? अगर हम लोग का ऑक्साइम हो गया, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन OH, तब क्या करेंगे? अगर हम लोग का NO2 ग्रुप हो गया, तब क्या करेंगे? तो जब भी कभी केवल ऑक्सीजन होता तो हम लोग अल्कोहल बनाते, केवल नाइट्रोजन होता तो उसके इसमें अमाइन बनाते। जब दोनों रहेगा तब भी अमाइन ही बनाना होगा। ये एक चीज का हम लोग को ध्यान रखना होता है। इसी के नीचे अगला पॉइंट मेंशन कर लो, if both nitrogen and oxygen are present, then amine is formed. Then amine is formed. और एक चीज का थोड़ा ध्यान रखना है, हम जितने भी तुम लोग को रिएजेंट्स बताएंगे उसको तुमको रटना है। हम तुम लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करना सिखा दे रहे हैं, इस वजह से हम केवल पढ़ा रहे हैं, अदरवाइज हम ऑफलाइन में चीज पढ़ाते नहीं तुम लोगों को, केवल एक दिन क्वेश्चन का डिस्कशन करते। बट एक एक करके सारे रिएजेंट्स हम बताते जा रहे हैं, बट तुम लोगों को सारे रिएजेंट्स याद होने चाहिए। मतलब एक तरीके से ऐसा टॉपिक है कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन तुमको याद होना चाहिए। उस टाइप का चीज है कि ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट मैकेनिज्म याद हो ना हो, रिडक्शन ऑक्सीडेशन का प्रोडक्ट क्या बनेगा, रिएक्टेंट क्या होना चाहिए, ये सब फैक्ट्स एकदम प्रॉपरली याद होने चाहिए। मैकेनिज्म कुछ कुछ केसेस में याद रखना है, कुछ कुछ केसेस में मैकेनिज्म अपने किसी काम का नहीं है, फैक्ट्स याद होने चाहिए। अगर फैक्ट्स याद नहीं होगा तो सीक्वेंशियल रिएक्शन में ये सब रिएजेंट्स आएंगे, टाइम खराब होगा। जैसे PCl5 है, PCl3 है, SOCl2 है, तो इन सब का मैकेनिज्म याद हो ना हो, लेकिन इसको सवाल में हमेशा यूज किया जाता है। तो ये सब पॉइंट्स ऐसे हैं जिनको याद रखना पड़ेगा। रिएजेंट्स का हम एक लिस्ट भी देंगे, जो रिएजेंट्स का लिस्ट तुम लोग को ध्यान रखना है, और क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बार बार उस लिस्ट को यूज कर सकते हैं। क्वेश्चंस बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना, अदरवाइज काफी कंफ्यूजन होता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन में।
जैसे मान लो अगर हम लोग एग्जांपल की बात करें तो हम लोगों का अगर एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है आर के साथ CHO, अगर इसका हम लोग रिडक्शन कराएंगे तो रिडक्शन में हम लोग का जो कार्बन है वो तो वैसे ही रहता है, हम लोग का ऑक्सीजन वाला पार्ट OH में कन्वर्ट होगा। तो OH में कन्वर्ट होने का मतलब है कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ H है, तो अगर रिडक्शन होगा तो कार्बन के ऊपर H ऐड होगा और ऑक्सीजन के ऊपर भी हम लोग H का एडिशन कर सकते हैं। तो R के साथ CH2OH कंसिडर आराम से किया जा सकता है। मान लो हम लोग का एल्डिहाइड वाला ग्रुप की जगह पे कीटोन ग्रुप होता, तो कीटोन वाले पार्ट में भी हम लोग के कार्बन पे H ऐड होता, मतलब बेसिकली डबल बॉन्ड जो हम लोग 10th क्लास में पढ़े थे। रिडक्शन के लिए हम लोग हाइड्रोजनेशन यूज करते हैं। तो हाइड्रोजनेशन में हम लोग क्या करते थे, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन में दोनों कार्बन के ऊपर हम लोग एक एक हाइड्रोजन ऐड करते थे और यहाँ से पाई बॉन्ड हटाते थे। तो सेम चीज है यहाँ पे, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन अगर है तो दोनों एटम्स के ऊपर एक एक हाइड्रोजन ऐड होगा और यहाँ से सिंगल बॉन्ड जो पाई बॉन्ड उसको हटा दिया, तो कार्बन के ऊपर भी हाइड्रोजन ऐड हुआ, ऑक्सीजन के ऊपर भी हाइड्रोजन ऐड हुआ, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन आराम से करा सकते हैं। तो अपने इस रिएक्शन में डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है तो कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन ऐड हुआ, ऑक्सीजन के ऊपर H ऐड हुआ, तो हम लोग का आराम से अल्कोहल का फॉर्मेशन हो गया। अगर मान लो ये कंपाउंड दे रखा कार्बोक्सिलिक एसिड, तो कार्बोक्सिलिक एसिड वाले पार्ट में भी अगर हम लोग रिडक्शन कराएंगे तो कार्बन के ऊपर OH ग्रुप का फॉर्मेशन बच जाएगा, बाकी सारा ऑक्सीजन हट जाएगा और यहाँ पे हम लोग आराम से 2 हाइड्रोजन वाला पार्ट ऐड अप कर सकते हैं। अगर मान लो हम लोग का ईस्टर दे रखा, इस एक चीज का थोड़ा ध्यान रखना है। तो ईस्टर में जब हम लोग का रिडक्शन होगा तो यहाँ 2 कार्बन चेन है, ये पार्ट आराम से ब्रेक करके हटाया करते हैं हम लोग ईस्टर के केस में। अगर इसको हटाएंगे हम लोग यहाँ से तो R के साथ CH2OH बनेगा और दूसरे तरफ से R डैश के साथ भी OH बनेगा। हम लोग नॉर्मली ईस्टर में ये सेकंड पार्ट को भूल जाया करते हैं, बट सेकंड पार्ट के ऊपर भी सवाल पूछा जा सकता है, इसलिए सेकंड पार्ट का भी थोड़ा हम लोग को ध्यान रखते हुए काम करना है। फिर उसके अलावा चलो इतना काम करो, चारों रिएजेंट नोट करो और रिएक्शंस नोट करते जाना जो जो लिखवाते जाएंगे। ये सब रिएक्शंस याद नहीं रखना, बस ये जनरली हम डिस्कस कर रहे हैं तुम लोगों के सामने कि अगर ऐसा फंक्शनल ग्रुप रहा तो क्या बनेगा। अगर ये चारों पार्ट नोट कर लिया होगा तो जैसे अगर मान लो हम लोग और कौन सा कंपाउंड बताया, चलो ठीक है, मान लो हम लोग नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड की बात करते हैं, तो नाइट्रोजन वाले पार्ट में जैसे हम लोग का नाइट्राइल ग्रुप हो सकता है, नाइट्राइल या फिर साइनाइड बोल सकते हैं इस चीज को। अगर इसमें रिडक्शन होगा तो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन ऐड करने से काम नहीं चलेगा, एक हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो एक बॉन्ड हटेगा, दूसरा हाइड्रोजन जब ऐड करेंगे तब जाकर के हम लोग का दूसरा पाई बॉन्ड वाला पार्ट हटेगा। इसका मतलब कार्बन के ऊपर 2 हाइड्रोजन, नाइट्रोजन के ऊपर 2 हाइड्रोजन, तो प्रोडक्ट में R के साथ जितना पाई बॉन्ड है उसको हटा के उतना ही हाइड्रोजन ऐड कर दो और नाइट्रोजन वाले पार्ट पे भी उतना ही हाइड्रोजन ऐड कर दो, तो R के साथ CH2 NH2 कंसिडर करते हुए आराम से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करा सकते हैं। अगर मान लो R के साथ NO2 दे रखा तो इस केस में भी हम लोग आराम से R के साथ NH2 और ऑक्सीजन वाले पार्ट को आराम से हटा के काम करेंगे। फिर अगर मान लो R के साथ हम लोग के पास C डबल बॉन्ड हो NH2 दे रखा, इस एक चीज का ध्यान रखना है, इसमें ऑक्सीजन भी है और नाइट्रोजन भी है। अगर केवल ऑक्सीजन हुआ तो अल्कोहल बनेगा, अगर केवल नाइट्रोजन हुआ तो अमाइन बनेगा, लेकिन अगर दोनों हुआ तब इस केस में हम लोग आराम से अमाइन तक का ही फॉर्मेशन रखेंगे, ऑक्सीजन वाले पार्ट को आराम से रिमूव कर दिया करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे अमाइड वाले पार्ट में ऐसा कंसिडरेशन लेके आराम से चल सकता है। मान लो अगर हम लोग का ऐसा कंपाउंड दे रखा होता
साइक्लिक अमाइड वाला पार्ट। तो साइक्लिक अमाइड वाले पार्ट में भी हम लोग के रिडक्शन होने पे सिंपली डबल बॉन्ड ऑक्सीजन को हटा करके रिमूव कर देंगे। नाइट्रोजन वाला पार्ट जैसा था वैसे का वैसे ही छोड़ा जा सकता है। ध्यान केवल एक चीज का रखना है, हम लोग के ईथर वाले पार्ट में कोई रिएक्शन नहीं होता है, क्योंकि ईथर वाले पार्ट में कोई, और एक तो हम लोग अनसैचुरेशन नहीं है, ऊपर से यहाँ वाले कंपाउंड में दोनों तरफ से बॉन्ड ब्रेक करना ही मुश्किल है। तो ईथर वाला पार्ट रिएक्शन में केवल एसिडिक मीडियम में रिएक्शन करेगा, अदरवाइज कोई रिएक्शन नहीं करता है। ये हम लोग को ध्यान रखना होता है, नोट कर लो। इसके बाद हम एक एक करके रिड्यूसिंग एजेंट बताते चले जाएंगे। रिड्यूसिंग एजेंट वाले पार्ट से रिलेटेड अगर मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है तो वो भी बताते जाएंगे, जिसमें से जो जो इंपॉर्टेंट रिएजेंट्स है उन सब चीजों का डिस्कशन करेंगे और उन सब चीजों के बेसिस पे आराम से तुम लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करते जाना है। इतना पार्ट अगर नोट कर लिया होगा तो सबसे पहले हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट्स वाले पार्ट में सबसे पहला जो हम लोग का कंसिडरेशन है वो हम लोग आराम से एल्युमिनियम, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड या फिर NaBH4 वाला पार्ट, इन सब चीजों का डिस्कशन कर सकते हैं। तो उसमें सबसे पहला रिड्यूसिंग एजेंट वाला पार्ट मेंशन करो, ब्रैकेट में लिख लेना हाइड्राइड डोनर। इसलिए हाइड्राइड डोनर लिखते हैं ताकि जब कभी रिएजेंट वाला पार्ट भूल भी जाए तो आराम से जज कर पाएंगे कि हम लोग हाइड्राइड डोनर के थ्रू काम कर रहे थे। हाइड्राइड का मतलब होता है H-। इस तरह के कंपाउंड की हम लोग बात कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहला रिएजेंट हम लोग मेंशन कर सकते हैं LiAlH4। नाम नोट करते जाना इसके आगे, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। और कंपाउंड को अगर तुम लोग को याद है तो जब हम लोग लेविस स्ट्रक्चर दिए थे क्लास 11th में, इसमें केमिकल बॉन्डिंग वाले पार्ट में, ड्रॉ द लेविस स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, तो उसमें LiLH4 वाले पार्ट का नाम आता है और इसको इन जनरल LaH से भी डिनोट किया जाता है। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड LaH आराम से डिनोट कर सकते हैं। तो लिथियम प्लस वाला पार्ट एल्युमिनियम हाइड्राइड AlH4 माइनस के साथ एग्जिस्ट कर रहा है। तो इस केस में जैसे ही हम लोग इसको एज अ रिएजेंट यूज करेंगे, Li प्लस अलग हट जाएगा, यहाँ से AlH4 माइनस आएगा और ये LH4 माइनस वाला पार्ट AlH3 एल्युमिनियम हाइड्राइड और साथ ही साथ H माइनस का फॉर्मेशन कराएगा। उस केस में जो H माइनस मिला, ये H माइनस वाला पार्ट एक रिड्यूसिंग एजेंट के जैसा बिहेव कर सकता है। इनफैक्ट ऐसा सोच के माइनस वाला पार्ट है एग्जैक्ट माइनस में ज्यादा स्ट्रॉन्गर बेस कौन सा है। तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ही कम होता है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ही कम है, इसका मतलब नेगेटिव चार्ज बहुत लेस स्टेबल होगा, बेसिक स्ट्रेंथ बहुत हाई होगा। तो हम लोगों का H माइनस का न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर या बेसिक स्ट्रेंथ R माइनस से भी ज्यादा है। तो जो जो काम हम लोग ग्रिग्नार्ड रीजन में किए थे एग्जैक्टली सेम काम यहाँ पे करना है। मैकेनिज्म एग्जैक्टली सेम है। और एक पॉइंट हम लोग को यहाँ पे ऐसा ध्यान रखते हुए काम करना होता है, जैसे ये तो लिख दिया हम लोग ग्रिग्नार्ड रीजन के जैसा हम लोग रिएक्शंस वाला पार्ट कंसिडर कर रहे हैं, बट एक पॉइंट सिंपली ध्यान रखना, नोट करते जाओ पॉइंट को।
LAH, इस रिएक्शन को नोट करने की जरूरत तो नहीं है, ये समझने के लिए ठीक है, बट अदरवाइज नोट करना तो कर लो, जरूरत नहीं है उस चीज रिएक्शन को नोट करने का। और नीचे पॉइंट नोट करते जाना। LAH is a very strong reducing agent and can reduce LAH is a very strong reducing agent and can reduce all functional groups. All functional groups. और यहाँ पे एक एक्सेप्शन वाला पॉइंट नोट कर लेना, वो भी एक्सेप्शन नहीं है, सिंपल लॉजिक है, एक्सेप्ट अल्कीन एंड अल्काइंस। अल्कीन और अल्काइन को छोड़ के सारे के सारे रिड्यूसिंग एजेंट वाले पार्ट, मतलब सारे सारे फंक्शनल ग्रुप को हम लोग रिड्यूस करा सकते हैं। अल्कीन अल्काइन को क्यों नहीं रिड्यूस करा सकते, उसके पीछे एक लॉजिक दे सकते हैं हम लोग। जैसे H- वाला पार्ट क्या है, तो इलेक्ट्रॉन डोनर है, मतलब न्यूक्लियोफाइल है। और अल्कीन वाला पार्ट कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, इसमें भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, ये भी एक न्यूक्लियोफाइल होता है। हमेशा अल्कीन एक न्यूक्लियोफाइल के जैसा बिहेव करता है जनरली। तो अगर H- भी न्यूक्लियोफाइल है और अल्कीन भी न्यूक्लियोफाइल है, तो न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियोफाइल बचपन से सुनते आ रहे हैं रिएक्शन नहीं करेगा। तो इसका मतलब अगर अल्कीन और अल्काइन हुआ तो अल्कीन अल्काइन में LH वाला पार्ट कभी भी रिएक्शन नहीं कर सकता, तो रिडक्शन बिल्कुल नहीं करा सकता है। लेकिन इसमें एक चीज ध्यान रखेंगे, उसको हम आगे मेंशन करने वाले हैं, अभी उस चीज को मेंशन नहीं कर रहे, कि अगर अल्कीन वाला पार्ट एक सर्टेन सिस्टम में रहा, मतलब अल्कीन वाले पार्ट में एक सर्टेन टाइप का सिनेरियो रहा जो लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कशन किए थे कि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के साथ यहाँ पे कोई -M ग्रुप प्रेजेंट है, तो इस -M ग्रुप के होने की वजह से यहाँ रेजोनेंस होगा, यहाँ प्लस चार्ज आएगा, और जब प्लस चार्ज आ गया तो H- इसका आराम से ऐड हो सकता है। तो इस तरह के केस में अल्कीन का रिडक्शन हो सकता है, लेकिन ये बहुत स्पेसिफिक केस है, इसको हम लोग सबसे लास्ट में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए केवल ये ध्यान रखना, कोई भी फंक्शनल ग्रुप का हम लोग रिडक्शन करा सकते हैं। अगर ऑक्सीजन कंटेनिंग हुआ तो अल्कोहल तक, अगर कार्बन कंटेनिंग हुआ, सॉरी नाइट्रोजन कंटेनिंग हुआ तो अमाइन तक, लेकिन अल्कीन अल्काइन का रिडक्शन हम लोग नहीं करा सकते हैं। और उसमें जैसे अगर मान लो रिएजेंट दे रखा होगा, तो रिएक्शन कुछ इस टाइप का दे रखा होता है। जैसे अगर मान लो एक एल्डिहाइड वाला पार्ट दे रखा, तो एल्डिहाइड का रिएक्शन पहले स्टेप में लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ होगा, हमेशा ऐसे दे रखा होगा जैसा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में था कि पहले स्टेप में रिएक्शन हुआ और दूसरे स्टेप में हम लोग हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं। अब हाइड्रोलिसिस वाले पार्ट में H+ दे रखा हो या H3O+ दे रखा हो या फिर H2O के साथ H+ दे रखा हो, अपनी मर्जी है। तो इस केस में अगर हम लोग का LH वाला पार्ट दे रखा, तो सिंपली ये सोच के काम करना है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता तो क्या होता। तो अगर यहाँ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता, मतलब R-, तो R- इस कार्बन पे ऐड होता, और जब इस कार्बन पे ऐड होता तो यहाँ पे एक कार्बन चेन पहले से था, एक कार्बन चेन ऐड हो गया, यहाँ पे H का एडिशन, और हम लोग O- बनाते हैं, जिसका हाइड्रोलिसिस करने के बाद हम लोग OH में कन्वर्जन करा देते हैं। तो अगर R- ऐड होता तो यहाँ पे अल्कोहल बनता, तो R- के जगह पे हम लोग को लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड की तरफ से H- मिलेगा। तो जहाँ पे ये R लिखे हैं वहां पे हम लोग H आराम से लिख सकते हैं, लेकिन अभी भी हम लोग को अल्कोहल का ही फॉर्मेशन मिल रहा है। मतलब जो काम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में कर रहे थे, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, एसिड बेस रिएक्शन, SNA रिएक्शन, SN2 रिएक्शन, सेम काम हम लोगों को लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड या इसके आगे सोडियम बोरोहाइड्राइड या फिर डाइबल H, डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड, इन तीनों में एग्जैक्टली सेम काम करके हम लोग प्रोडक्ट बनाएंगे। कोई भी इसमें हम लोगों को इधर उधर करने की जरूरत नहीं है, बस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाले कंसेप्ट को यहाँ पे अप्लाई करते जाना है। नोट कर लो इस रिएक्शन को। कहीं भी डाउट होगा तो पूछते जाना, ऑल्दो इस पर्टिकुलर पार्ट में डाउट नहीं होना चाहिए, इसके आगे के ऑक्सीडेशन रिडक्शन वाले पार्ट में हो सकता है थोड़ा बहुत डाउट भी हो, बट यहाँ पे डाउट नहीं होना चाहिए क्योंकि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पढ़ रखे हैं हम लोग। सर ऊपर वाला पार्ट एक बार रिपीट करिए ना, आपका वॉइस किसी को नहीं आ रहा था बीच में। मेरा वॉइस किसी को नहीं आ रहा था? ये पॉइंट की बात कर रहा है क्या, या और ऊपर हाँ का पॉइंट? सर, नहीं सर वहाँ ALH3 जो आप बता रहे थे। ये चीज यार, हाँ इसको सर। नई नई भी आवाज आ रहा था तो समझ लो ना यार।
लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड वाले पार्ट में LiA के साथ AlH4 माइनस है, तो वहां से AlH4 माइनस मिलेगा जो कि डिवाइड होकर के AlH3 प्लस H माइनस में कन्वर्ट होगा। H माइनस से हम लोग को हाइड्राइड मिल गया और यही हाइड्राइड वाला पार्ट आगे रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है। इस पॉइंट से लेना देना नहीं है, इस पॉइंट से मतलब है तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, और अगर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है तो सारे फंक्शनल ग्रुप को रिड्यूस करा देगा। रिडक्शन होने पे अल्कोहल तक या अमाइन तक जाएंगे, उसके आगे तक नहीं जा सकते। तो सारे फंक्शनल ग्रुप का रिडक्शन हो सकता है एक्सेप्ट अल्कीन अल्काइन। ये पॉइंट हम लोग को याद रखना है, चाहे तो स्टार मार्क कर लो, यही पॉइंट है कि याद रखने लायक होता है। बाकी मैकेनिज्म तो हम लोग नीचे आराम से मेंशन कर रहे हैं। जो काम ग्रिग्नार्ड रीजेंट में किया है सेम काम कर रहे हैं, बट ग्रिग्नार्ड रीजेंट से बेटर तरीके से कर पा रहे हैं, क्योंकि ग्रिग्नार्ड रीजेंट काफी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है या फिर स्ट्रॉन्ग डोनर एटम होता है। H माइनस उससे भी स्ट्रॉन्गर डोनर एटम हो गया, तो और भी ज्यादा इफेक्टिवली हम लोग का रिएक्शन करा पाएगा। अगर मान लो कार्बोक्सिलिक एसिड दे रखा, तो कार्बोक्सिलिक एसिड में भी पहले स्टेप में हम लोग लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड दे रखे हैं, दूसरे स्टेप में H+ वाला पार्ट। तो प्रोडक्ट में सिंपली हम लोग का प्रोडक्ट अल्कोहल बनेगा, तो कार्बन वाले पार्ट के ऊपर जो ऑक्सीजन है उन सबको हटा करके हम लोग आराम से यहाँ पे CH2OH का फॉर्मेशन करा सकते हैं। कोई भी रिएक्शन दे रखा हो सीधा अल्कोहल का फॉर्मेशन करा सकते हैं। ध्यान बस ये रखते हुए काम करना है थोड़ा बहुत कि हम लोग का लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड है कि वहाँ कहीं कहीं पे कुछ कुछ फेरबदल कर दिया जाता है। जैसे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड वाले पार्ट में H4 के जगह पे D4 दे दिया, तो अगर लिथियम एल्युमिनियम के साथ ड्यूटेरियम वाला पार्ट दे रखा है तो इसका मतलब H माइनस ना मिलके हम लोगों को D माइनस मिलेगा। तो जहाँ पे H ऐड होता वहां पे हम लोग D का एडिशन कराएंगे। बस ये एक पॉइंट का थोड़ा अपने को ध्यान रखते हुए काम करना होता है। जैसे मान लो अगर ये कंपाउंड दे रखा R के साथ, चलो कीटोन ले लेते हैं, और इसका रिएक्शन हम लोग Li के साथ AlD4 के साथ कराए और दूसरे स्टेप में हम लोग हाइड्रोलिसिस ही कैरी आउट कराए, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? तो हम लोग का जो यहाँ से D माइनस निकलेगा वो ग्रिग्नार्ड रीजन के जैसा इस कार्बन पे ऐड होगा। मतलब प्रोडक्ट में R के साथ कार्बन, इसके साथ कार्बन चेन, इसके ऊपर ड्यूटेरियम ऐड हुआ, लेकिन जो O माइनस बनता है उस O माइनस पे तो हम लोग H+ ही ऐड हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पे हम लोग OH का ही फॉर्मेशन कराएंगे। तो ऑक्सीजन के ऊपर जो हाइड्रोजन है वो हम लोग के H3O+ से आ रहा है, लेकिन कार्बन के ऊपर जो हाइड्रोजन है वो LiLH4 की तरफ से आया। तो अगर वहाँ ड्यूटेरियम आ गया तो यहाँ पे ड्यूटेरियम को आराम से प्लेस कर सकते हैं हम लोग। नोट कर लो। और इसको नोट करने के बाद जो दूसरा रिएजेंट है सोडियम बोरोहाइड्राइड, उस चीज का हम लोग एडिशन करेंगे। तो ऐसे एक चीज का थोड़ा ध्यान रखना है, सोडियम बोरोहाइड्राइड वाले पार्ट में हम लोग को थोड़ा स्पेसिफिकली ध्यान रखना है, वो थोड़ा वीक रिड्यूसिंग एजेंट होता है। और अगर वीक रिड्यूसिंग एजेंट है तो उस केस में सारे के सारे फंक्शनल ग्रुप में रिएक्शन नहीं हो सकता। इस पार्ट को याद रखना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और एक चीज इसमें और ध्यान रखना होता है, जैसे अगर हम लोग सोडियम बोरोहाइड्राइड लेके चलेंगे तो कौन कौन से रिड्यूसिंग एजेंट में रिएक्शन होगा। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि एक ही कंपाउंड दे रखा हो, उस कंपाउंड में हम लोगों को LiLH4 के साथ रिएक्शन और दूसरे तरफ से NaBH4 के साथ रिएक्शन दे रखा है। तो कौन से रिएजेंट के साथ कौन सा कंपाउंड रिएक्शन करता है, ये अगर याद नहीं रहेगा तो हम लोग उसमें गलती कर सकते हैं। सेकेंड वाला रिएजेंट मेंशन करना, सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4, सोडियम बोरोहाइड्राइड, और इसको इन जनरल हम लोग SBH बोल दिया करते हैं। बोलने का तरीका होता है SBH, आराम से बोल दिया करते हैं। उतना स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है, नॉर्मल हाइड्राइड डोनर है और इसीलिए नॉर्मल रिड्यूसिंग एजेंट बोल सकते हैं। और इसमें मेन पॉइंट ये ध्यान रखना है अपने को,
कैन रिड्यूस, पहला तो हम लोगों का असाइल हैलाइड। एक चीज ध्यान रखना, जैसे इसको इस तरीके से याद रख सकते हैं, जो हम याद रखने का तरीका है मेरा, एल्डिहाइड कीटोन को रिड्यूस कर सकता है, तो एक तो हम एल्डिहाइड लिख दिए और दूसरा हम कीटोन लिख दिए। और अगर तुम में से किसी को कुछ याद हो तो एल्डिहाइड कीटोन से ज्यादा रिएक्टिव अभी तक कौन सा हम लोग फंक्शनल ग्रुप पढ़ चुके हैं? कोई भी ऐसा है तो बताओ जो एल्डिहाइड कीटोन से ज्यादा रिएक्टिव हो। बताओ भाई, कोई भी ऐसा फंक्शनल ग्रुप जो एल्डिहाइड कीटोन से ज्यादा रिएक्टिव हो। असाइल हैलाइड वाला पार्ट अगर याद है तो उस केस में एल्डिहाइड कीटोन से ज्यादा रिएक्टिव था। नॉर्मली न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू एसएनए, एक्सेप्ट असाइल हैलाइड वाला पार्ट। तो असाइल हैलाइड, एल्डिहाइड और कीटोन अगर ये सब ग्रुप्स रहा तो उस केस में हम लोग रिडक्शन करा पाएंगे, लेकिन बाकी किसी फंक्शनल ग्रुप में यहाँ रिडक्शन नहीं हो सकता। ईस्टर हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, अमाइड हो गया, इन सब केसेस में रिडक्शन पॉसिबल नहीं होता है अगर सोडियम बोरोहाइड्राइड लेके चले तो, क्योंकि सोडियम बोरोहाइड्राइड उतना स्ट्रॉन्ग हाइड्राइड डोनर नहीं है, तो बहुत ही स्ट्रांगली रिड्यूसिंग एजेंट वाले पार्ट की जैसा बिहेव नहीं कर पाता है। ये पार्ट याद रखना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि बहुत ही स्पेसिफिक रिड्यूसिंग एजेंट है। अगर एक ही कंपाउंड के अंदर, जैसे मान लो ऐसा दे रखा है रिएक्शन, एक कंपाउंड दे रखा है, इसमें एक तरफ कीटोन दे रखा है और एक तरफ हम लोग का ईस्टर दे रखा है, और इसका रिएक्शन हम लोग इस सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ कराए और सेकंड स्टेप में हम लोग हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं। चलो काम करते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड ले लेते हैं। पहले स्टेप में सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ कराए और सेकंड स्टेप में हाइड्रोलिसिस किया, तो हम लोग का रिएक्शन में अगर हम लोग इसी कंपाउंड के अंदर LiLH4 लेते तो कुछ और होता, अगर सोडियम बोरोहाइड्राइड लिए तो नीचे कार्बोक्सिलिक एसिड पे तो सोडियम बोरोहाइड्राइड रिएक्शन कर ही नहीं सकता, तो ये जैसा है वैसे ही छोड़ देंगे, तो कार्बोक्सिलिक एसिड जैसा था वैसे के वैसे ही आ गया। ऊपर वाले कीटोन पे रिएक्शन होगा और कीटोन को हम लोग आराम से अल्कोहल में कन्वर्ट कर सकते हैं। नीचे पे H एडिशन होगा और ऊपर OH वाले पार्ट का फॉर्मेशन होगा। अगर इसी कंपाउंड में लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड लेके चलते हैं और बाय डिफॉल्ट सेकंड स्टेप में हाइड्रोलिसिस ले रहा है, मतलब बाय डिफॉल्ट मान के चल रहे हैं कि सेकंड स्टेप में हाइड्रोलिसिस होगा, तब उस केस में प्रोडक्ट में हम लोग के कीटोन वाले पोर्शन पे भी हाइड्रोलिसिस होता, सॉरी रिडक्शन होता, और नीचे वाले पार्ट में रिडक्शन होता, CH2OH का फॉर्मेशन का तरह कर सकते थे। तो ऊपर भी रिएक्शन होगा, नीचे भी रिएक्शन होगा, ये हम लोग आराम से मेंशन करते हुए काम कर सकते हैं। थोड़ा ध्यान रखना है इस चीज का, नोट कर लो। और तुम्हारे बुकलेट में जो क्वेश्चंस है उन्हीं क्वेश्चंस को भी हम लोग डिस्कस करेंगे। मतलब ऑक्सीडेशन रिडक्शन में बहुत नए टाइप के क्वेश्चंस करने की जरूरत नहीं है। हमको नहीं लगता है कि स्पेसिफिकली रिड्यूसिंग एजेंट से सवाल पूछेगा। अगर सवाल पूछेगा तो मोस्टली एक सीक्वेंशियल रिएक्शन में रिड्यूसिंग एजेंट डाल देगा और उसी के ऊपर सवाल पूछेगा। तो हम लोग जो क्वेश्चन हमारे बुकलेट में दे रखा है उनको सॉल्व करके आराम से डिस्कशन कर सकते हैं। कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन होंगे जब हम लोग का पूरा ऑक्सीडेशन रिडक्शन कंप्लीट हो गया, फिर पूरा रिडक्शन कंप्लीट हो जाएगा, तो हम लोग मिसलेनियस क्वेश्चन वाला पार्ट आराम से डिस्कस कर सकते हैं। सब ज्यादा बेटर होगा मिसलेनियस क्वेश्चन डिस्कशन करना। तो बुकलेट में एक्सरसाइज 1 में कुछ क्वेश्चन तो पहले ही दे रखा था, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन वाले पार्ट में ही दे रखा था, क्योंकि है ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का ही पार्ट। तो जैसे मान लो कि यहाँ पे SN2 SNAE एलिमिनेशन इवन CD, हाँ जैसे मान लो ये सवाल दे रखा है क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 में बोला है व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ ईच रिएक्शन व्हेन एसिटोफिनॉन इज ट्रीटेड विद। अगर ऐसा सवाल दे रखा, तो जैसे हम क्वेश्चन का डिस्कशन यहीं पे कर रहे हैं क्योंकि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हम लोग सीख चुके हैं, तो बहुत मुश्किल चीज नहीं है। अगर तुमको नोट्स कॉपी में क्वेश्चन नंबर देना है कि बुकलेट का क्वेश्चन नंबर 51 उसका सॉल्यूशन ऐसा है, तो उसके हिसाब से नोट डाउन कर सकते हैं। व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ ईच रिएक्शन व्हेन एसिटोफिनॉन। एसिटोफिनॉन का क्या मतलब होता है, तो एक तरफ बेंजीन रिंग होगा और एक तरफ CH3 होना चाहिए। तो एसिटोफिनॉन का रिएक्शन अगर हम लोग LiAlD4 के साथ करा रहे हैं, तो LiAlD4 वाले पार्ट से हम लोग को D- मिलेगा और D- इसके ऊपर ऐड होगा, और प्रोडक्ट में आराम से पीएच वाले पार्ट का कंसिडर करके कार्बन के ऊपर हम लोग एक CH3 था छोड़ दिया, एक ड्यूटेरियम का एडिशन कराया, और जो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है उसको OH में कन्वर्ट कराया क्योंकि यहाँ H2O दे रखा है।
तो आराम से हम लोग H2O की वजह से O माइनस के ऊपर H प्लस का एडिशन कराएंगे, ये हम लोग का पहले केस में प्रोडक्ट बनेगा। अगर LiAlH4 फॉलोड बाई D2O दे रखा, तब इस केस में क्या करें, इसको हम नीचे लिख रहे हैं साइड में। अगर हम लोग सेकंड वाला ऑप्शन दे रखा होता है, LiLH4 वाले पार्ट के साथ हम लोग सेकंड स्टेप में D2O फॉलो कर रहे हैं, तो LiAlH4 यहाँ से हम लोग को H माइनस मिलेगा, तो H माइनस ही यहाँ पे ऐड होगा। लेकिन इस बार सेकंड स्टेप में हम लोगों को H2O की जगह D2O दे रहा है, तो प्रोडक्ट में पीएच के साथ कार्बन CH3, इस बार कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, बट जो O माइनस है उस पे O माइनस वाले पार्ट पे तो यहाँ का D प्लस वाला पार्ट जाएगा। इसका मतलब अपने प्रोडक्ट में OH की जगह पे OD का फॉर्मेशन होगा। तो अगर वाटर में D2O है या ड्यूटेरियम है तो ऑक्सीजन पे ड्यूटेरियम जाएगा। अगर लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरोहाइड्राइड में ड्यूटेरियम है तो कार्बन के ऊपर ड्यूटेरियम जाएगा। अब यहाँ पे जैसे ऑप्शन 3 वाले पार्ट की बात करते हैं, NaBD4 फॉलोड बाई ETOH, तो NaBD4 में फिर से ड्यूटेरियम माइनस मिलेगा और यहाँ पे ETOH है, मतलब यहाँ से H प्लस मिलेगा, तो वापस से हम लोग का LiLH4 वाला ही प्रोडक्ट बनेगा। मतलब इस केस में फिर से पीएच के साथ कार्बन के ऊपर ड्यूटेरियम, क्योंकि NaBD4 वाला पार्ट D माइनस देगा और एल्डिहाइड, कीटोन और असाइल हैलाइड पे NaBH4 रिडक्शन करा सकता है। तो अपना कीटोन वाला पार्ट पे D माइनस वाला पार्ट ऐड होगा, तो LiAlD4 दे रखा होता या NaBD4 दे रखा होता, D माइनस का एडिशन करते और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन आराम से करा सकते थे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम लोग H प्लस का एडिशन करा सकते थे, तो इस केस में यही प्रोडक्ट मिलता। लेकिन लास्ट वाले ऑप्शन को देखो, D ऑप्शन में NaBD4 भी दे रखा है और ETOD दे रखा है, मतलब सोडियम बोरोहाइड्राइड हम लोग H माइनस की जगह D माइनस का डोनेशन करा रहे हैं, ऐसा दे रखा पीएच के साथ C डबल बॉन्ड O CH3। सबसे पहले स्टेप में हम लोग NaBD4 दे रखे, मतलब यहाँ से हम लोगों को D माइनस मिलेगा, और उसके अलावा हम लोग सेकेंड स्टेप वाले पार्ट में भी आराम से ETOD लेके चल रहे हैं, तो ETOD वाले पार्ट से हम लोग को D प्लस मिलेगा। तो पहले स्टेप में ये पार्ट इस पे ऐड होगा, मतलब प्रोडक्ट में पीएच के साथ कार्बन, कार्बन इसके ऊपर ड्यूटेरियम का एडिशन, और उसके अलावा जो O माइनस है उस O माइनस पे हम लोग यहाँ के D प्लस वाले पार्ट को ऐड करके आराम से यहाँ पे OD बना सकते हैं। तो अगर केवल LiLH4 या NaBD4 वाले पार्ट में, मतलब NaBH4 में ड्यूटेरियम दिया तो कार्बन पे ड्यूटेरियम एडिशन कराएंगे। अगर मीडियम में वाटर हो गया या अल्कोहल हो गया, कोई भी एसिडिक मीडियम है उसमें ड्यूटेरियम दे रखा, तो हम लोग ऑक्सीजन के ऊपर भी ड्यूटेरियम का एडिशन कराएंगे। ऐसा प्रोडक्ट हम लोग आराम से बनाते हुए काम कर सकते हैं। अगर किसी को किसी क्वेश्चन में डाउट है 51 में, तो आराम से डाउट पूछ सकता है, जो भी डाउट होगा आराम से पूछते जाना। अगर डाउट नहीं है 51 वाले पार्ट में, तो क्वेश्चन नंबर हम लोग एक्सरसाइज 2 में, अच्छा सॉरी एक्सरसाइज 1 में ये भी है। यहाँ वाले पार्ट में तुम लोगों का ये सब रिएक्शन दे रखा है। जैसे सबसे पहले हाइड्रोजनेशन वाला पार्ट दे रखा है। हाइड्रोजनेशन तो खैर सिंपल सा चीज है, हाइड्रोजनेशन वैसे ही डिस्कस कर लेता है, हाइड्रोजनेशन में हम कोई डिस्कशन नहीं कर रहा है। हाइड्रोजनेशन हम टॉपिक लिखवाएंगे, हाइड्रोजनेशन में हम रिएक्टिविटी वाले पार्ट को कंसिडर करेंगे, लेकिन तुम लोगों को हाइड्रोजनेशन का प्रोडक्ट बनाने आता है, तो राइट द हाइड्रोजनेशन प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज विद H2 एंड पैलेडियम। 1 ब्यूटीन दे रखा, तो 1 ब्यूटीन का मतलब होता है ये स्ट्रक्चर। अगर इसमें हाइड्रोजनेशन कराएंगे तो सिंपली जिन दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है उन दोनों पे हाइड्रोजन का एडिशन होगा, तो अल्कीन का ब्यूटेन का फॉर्मेशन हो जाएगा। 1,2 ब्यूटाडाइन, 1,2 ब्यूटाडाइन का मतलब हो गया ये चीज। अगर इसका रिएक्शन H2 के साथ कराएंगे तो भी सारे के सारे कार्बन पे हाइड्रोजन का एडिशन होगा, आराम से हम लोग का ब्यूटेन का फॉर्मेशन होगा। साइक्लोहेक्सीन, साइक्लोहेक्सीन का मतलब ये स्ट्रक्चर हो गया। अगर साइक्लोहेक्सीन है तो ध्यान रखना, एक बार सिग्मा बॉन्ड बन गया तो उस पर हाइड्रोजनेशन कराना पॉसिबल नहीं है। हम लोग जो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन पढ़ते हैं वो थोड़ा अलग चीज है, और हाइड्रोजनेशन वाले प्रोसेस थोड़ा अलग चीज है। अगर हम लोग हाइड्रोजनेशन कराते हैं तो पाई बॉन्ड को ब्रेक कर देंगे, इनफैक्ट रिंग को भी ब्रेक कर सकते हैं हम लोग आराम से साइक्लोहेक्सेन वाले पार्ट में, लेकिन बहुत एक्सट्रीम टेम्परेचर चाहिए होता है। इतना टेम्परेचर हाइड्रोजनेशन में प्रोवाइड नहीं कराया जाता है। नॉर्मली हम लोग केवल पाई बॉन्ड को हटा के अल्केन में कन्वर्ट कर देते हैं। ट्रांस टू ब्यूटीन, अगर ट्रांस टू ब्यूटीन लेकर के चलेंगे तो ये थोड़ा स्टीरियो केमिस्ट्री का सवाल है, इस एक चीज का हम लोग डिस्कशन करेंगे हाइड्रोजनेशन के टाइम पे। अभी के लिए अगर हम केवल प्रोडक्ट की बात करें तो हाइड्रोजन वाले पार्ट का जब एडिशन कराएंगे तो एक कार्बन पे हाइड्रोजन एडिशन होगा, दूसरे कार्बन पे हाइड्रोजन एडिशन होगा, इधर का बॉन्ड ब्रेक होगा और यहाँ का एक पाई बॉन्ड ब्रेक होगा। ये दोनों हटा अगर तो सिंपली फिर से ब्यूटेन बनेगा,
लेकिन अगर स्टीरियोकेमिस्ट्री का सवाल है तो उसमें बहुत स्पेसिफिक कुछ स्टीरियोकेमिस्ट्री से रिलेटेड पॉइंट का ध्यान रखना होता है, जो हम लोग यहाँ कंसिडर करेंगे। साइक्लोहेक्सा 1,4 डाइन, साइक्लोहेक्सा 1,4 डाइन का मतलब हो गया कि हम लोगों का ऐसा कुछ स्ट्रक्चर है, साइक्लोहेक्सा 1,1,2,3,4 1,4 डाइन लेके चल रहे हैं। इसका जब हाइड्रोजनेशन कराएंगे तो ऊपर वाला पाई बॉन्ड हट जाएगा, नीचे वाला पाई बॉन्ड वो भी हट जाएगा, आराम से साइक्लोहेक्सेन का फॉर्मेशन कंसिडर किया जा सकता है। तो प्रोडक्ट बनाना हाइड्रोजनेशन में बहुत सिंपल सा है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन डिस्कस नहीं कर सकते, इस चीज को हम लोग लिंडलर्स कैटलिस्ट बोलते हैं, ये हम लोग थोड़ा आगे डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद H2PDBSO4 ये सेम चीज है, ये सारा का सारा हाइड्रोजनेशन ही प्रोसेस है। ये पार्ट नॉर्मल हाइड्रोजनेशन है जो 10th क्लास में पढ़ा था। ये लिंडलर्स कैटलिस्ट है, ये थोड़ा स्पेसिफिक टाइप का कैटलिस्ट है, अल्काइन का रिडक्शन करा के उसको अल्कीन में कन्वर्ट करता है। सेम चीज नीचे वाले पार्ट में है, सोडियम के साथ अगर NH3 हुआ तो अल्काइन का रिडक्शन करा के हम लोग अल्कीन में कन्वर्ट करते हैं। और कहीं कहीं पे ये बेंजीन रिंग का भी केस निकल के आता है, इसको हम लोग अलग से डिस्कस किया करेंगे। उसके अलावा एल्डिहाइड कीटोन में हम लोग ये रिएक्शन यूज किया करते हैं, इस चीज को हम लोग रोजेनमन रिडक्शन बोलते हैं। ये नाम अभी मेंशन कर रहे हैं, आगे बार बार रिपीट हो गए नाम, इस चीज को हम लोग रोजेनमन रिडक्शन बोलते हैं। अगर एक असाइल हैलाइड का रिएक्शन हम लोग हाइड्रोजन के साथ कराए इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम एंड BSO4, कहीं कहीं पे क्विनोलिन भी वर्ड दे रखा होता है, क्विनोलिन या CaCO3, उससे फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन अगर हाइड्रोजन का एडिशन पैलेडियम के साथ करा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ BSO4, क्विनोलिन कुछ भी, तो हम लोग का यहाँ से Cl हटेगा, और Cl हटने के बाद यहाँ पे हम लोग को H का फॉर्मेशन मिल जाएगा, मतलब कार्बन डबल बॉन्ड हो, Cl हट के यहाँ पे हाइड्रोजन का एडिशन होगा, मतलब एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा। एल्डिहाइड के प्रिपरेशन का बहुत अच्छा मेथड है, इसको हम लोग रोजेनमन रिडक्शन भी बोला करते हैं, कि हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ये भी तुम्हारे नॉर्मल हाइड्रोजनेशन का ही मेथड है। फिर जैसे ई ऑप्शन में NaNH3 के साथ C2H5OH, फिर से यहाँ अल्काइन दे रखा, अल्काइन में अगर हम लोग रिडक्शन कराते हैं तो ट्रांस अल्कीन का फॉर्मेशन होता है। अगर हम लोग लिंडलर्स कैटलिस्ट यूज करेंगे, लिंडलर्स कैटलिस्ट वाला पार्ट स्पेलिंग लिख देता हूँ, लिंडलर्स कैटलिस्ट यूज करेंगे, मतलब H2 के साथ पैलेडियम BSO4 वाला पार्ट। तो अगर H2 के साथ पैलेडियम और BSO4 दे रखा, तब उस केस में प्रोडक्ट में सिस अल्कीन का फॉर्मेशन होता है। और अगर हम लोग इसी के जगह पे ये रिएजेंट यूज कर लें, Na के साथ NH3 और नीचे C2H5OH या कोई भी बेस वाला पार्ट, तब इस केस में ट्रांस अल्कीन का फॉर्मेशन होता है। अगर हम लोगों का रिएजेंट वाला पार्ट अल्काइन हुआ तब, अगर अल्काइन रहा तब उस केस में ऊपर में सिस अल्कीन बनेगा, नीचे में ट्रांस अल्कीन बनेगा। ये हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे। फिर उसके बाद हाइड्रोजन वाले पार्ट में हम लोगों का, एक मिनट, हाइड्रोजन वाला पार्ट दे रखा है, इसके साथ पैलेडियम वाला पार्ट दे रखा है। तो सिंपली हाइड्रोजनेशन के टाइम पे जो भी फंक्शनल ग्रुप है उन सारे के सारे फंक्शनल ग्रुप को हम लोग आराम से हाइड्रोजन ऐड करा के हटा सकते हैं। तो जैसे अल्कीन है तो अल्कीन में अगर हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो पाई बॉन्ड खत्म हो जाएगा। नीचे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, अगर हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो OH का फॉर्मेशन हो जाएगा। C ट्रिपल बॉन्ड N है, अगर हाइड्रोजन का एडिशन करेंगे तो C ट्रिपल बॉन्ड N में एक बॉन्ड हटेगा तो दोनों पे एक एक हाइड्रोजन ऐड होगा, दूसरा पाई बॉन्ड हटेगा फिर से दोनों पे एक एक हाइड्रोजन ऐड होगा, मतलब अपने प्रोडक्ट वाले पार्ट में CH2 NH2 का फॉर्मेशन होगा। ये हम लोग का कंप्लीट हाइड्रोजनेशन प्रोडक्ट कंसिडर किया जा सकता है। फिर उसके बाद नीचे वाले रिएक्शन में दे रखा है NaNH2 के साथ C2H5OH। बेंजीन रिंग का रिडक्शन बहुत अलग तरीके से होता है, उसमें ये रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर सकते हैं, अदरवाइज और किसी काम का नहीं होता है कुछ। डाइबल H को हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। डाइबल H वाले पार्ट में रूम टेम्परेचर दे रखा है तो नॉर्मल रिडक्शन करा सकते हैं, ईस्टर में कुछ करना नहीं। अच्छा, यहाँ पे भी कुछ और दे रखा है, अभी के लिए सवाल को डिस्कस नहीं कर रहे, ये जब हम लोग डिस्कशन करेंगे तब आगे बात करेंगे। LiLH4 के साथ THF, ये सबसे पहले स्टेप में होता है। हम लोग टेट्राहाइड्रोफिरान या कोई ड्राई ईथर वाला पार्ट यूज करते हैं एज अ मीडियम, और बाय डिफॉल्ट तुमको H+ मीडियम या हाइड्रोजनेशन वाला, सॉरी हाइड्रोलिसिस वाला पार्ट सेकेंड स्टेप में कंसिडर करना होगा। तो अगर आई वाले ऑप्शन में LiLH4 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो अपना H- वाला पार्ट इस कार्बन पे ऐड होगा, और प्रोडक्ट में बेंजीन रिंग, उसके अलावा यहाँ पे 3 कार्बन है जो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, उसको सीधा अल्कोहल में कन्वर्ट कर दिया। NaBH4 के साथ THF दे रखा, तो एक तरफ हम लोग के पास कीटोन दे रखा है और दूसरे तरफ हम लोग के पास असाइल हैलाइड दे रखा। और अभी जस्ट मेंशन किया कि NaBH4 दोनों जगह रिएक्शन कर सकता है। अगर दोनों जगह रिएक्शन करेगा तो प्रोडक्ट में एक चीज सोच के देखो पहले, अगर असाइल हैलाइड है तो असाइल हैलाइड में अगर H- ऐड हुआ
तो पहले तो Cl हटेगा, जो SNA रिएक्शन का स्टेप था, पहले H माइनस ऐड हुआ, Cl हटा, मतलब अपने प्रोडक्ट वाले पार्ट में नीचे वाले पार्ट पे कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और हाइड्रोजन रहा, एल्डिहाइड बनेगा। और उसके बाद फिर हम लोगों का फर्दर इस एल्डिहाइड पे जब रिडक्शन कराएंगे तो एल्डिहाइड वाले पार्ट की तरफ से हम लोगों को CH2OH अल्कोहल मिल जाएगा, और ऊपर वाले पार्ट में डबल बॉन्ड ऑक्सीजन को कन्वर्ट करके OH में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर एक इक्विवेलेंट दिया होता या दो इक्विवेलेंट दिया होता या तीन इक्विवेलेंट दिया होता तो प्रोडक्ट अलग होता। अगर एक इक्विवेलेंट देता तो यहाँ रिएक्शन छोड़ते, अगर दो इक्विवेलेंट देता तो कीटोन में और एल्डिहाइड में ज्यादा रिएक्टिविटी एल्डिहाइड का होता है। इसका मतलब हम लोग आराम से नीचे वाले पार्ट की रिएक्शन करा के ऊपर वाले पार्ट को वैसे ही छोड़ के ये प्रोडक्ट बनाते हैं। और अगर तीन इक्विवेलेंट दिया तो तीन इक्विवेलेंट वाले पार्ट में हम लोग दोनों जगह पे आराम से अल्कोहल का फॉर्मेशन करा के प्रोडक्ट बना सकते थे, ऐसा बोला जा सकता है। मतलब NaBH4 में दोनों जगह रिएक्शन आराम से कंसिडर किया जा सकता है। फिर उसके बाद मान लो जैसे क्वेश्चन नंबर 74 खुद से ट्राई करके देखो, सबसे पहला वाला पार्ट, केवल 74 का फर्स्ट पार्ट। किसी को कोई डाउट होगा तो पूछते जाना। ये सब क्वेश्चन सॉल्व करने आना चाहिए और इसीलिए बुकलेट से हम डायरेक्टली सॉल्व करा रहे हैं इस चीज को। प्रोपेनोइक एसिड से 1 प्रोपेनॉल बनाना है, कौन सा रिडक्शन, कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट यूज करे? तो सबसे पहले जो भी कन्वर्जन कराना होगा उसका जो फॉर्मूला है, स्ट्रक्चर है, उसको लिखा करना। तो प्रोपेनोइक एसिड का मतलब हो गया ये कंपाउंड, और इसको कन्वर्ट करना है 1 प्रोपेनॉल में, मतलब इस कंपाउंड में। तो दिख रहा है कि जिस कार्बन के ऊपर ऑक्सीजन है उसी पे अल्कोहल बनाना है, मतलब रिडक्शन से अपना काम चल जाएगा। तो रिडक्शन वाले पार्ट में हम लोग अभी तक लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड पढ़ रखे हैं, LaH के साथ रिडक्शन कराओ, अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा, क्योंकि LaH स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, किसी भी कंपाउंड को आराम से रिड्यूस करा सकता है। तो एक तो ये बन गया। मान लो सी ऑप्शन की बात करते हैं, प्रोपेनॉन टू 2 प्रोपेनॉल, अगर ये कन्वर्जन कराना है तो इस कन्वर्जन के लिए क्या यूज कर सकते हैं? तो यहाँ पे हम लोग हाइड्रोजनेशन भी यूज कर सकते हैं, या फिर LaH वाला पार्ट भी यूज कर सकते हैं, या फिर हम लोग SBH सोडियम बोरोहाइड्राइड भी यूज कर सकते हैं। तीनों केसेस में कीटोन वाला पार्ट रिडक्शन देके प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। जो ये दूसरा कंपाउंड दे रखा है बेंजोइल क्लोराइड टू बेंजोइलडिहाइड, ऑल्दो हम इस चीज को मेंशन तो बाद में करेंगे, लेकिन अभी ऊपर जस्ट मेंशन किया था। बेंजोइल क्लोराइड का मतलब बेंजीन के ऊपर C डबल बॉन्ड O Cl, और इसको कन्वर्ट करना है बेंजोइलडिहाइड में C डबल बॉन्ड O H। अभी जस्ट ऊपर मेंशन किया था रोजेनमंड रिडक्शन। अगर हम लोग रोजेनमंड रिडक्शन यूज करते हैं H2, इसके साथ साथ हम लोग पैलिडियम और BaSO4, तब उस केस में हम लोगों का असाइल हैलाइड वाले पार्ट का क्लोरीन एटम हटेगा, और क्लोरीन एटम वाला पार्ट हट करके आराम से H में कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर हम लोग रोजेनमंड रिडक्शन यूज करते हैं तो हम लोग को बेंजोइल क्लोराइड वाले पार्ट से आराम से एल्डिहाइड का फॉर्मेशन मिल जाएगा, ऐसा कंसिडर कर सकते हैं। इसके अलावा रिड्यूसिंग एजेंट में अभी तक जो हम लोग पढ़े हैं उसी हिसाब से और कुछ दिया है क्या? हाँ, ये क्वेश्चन ट्राई करके देखो, क्वेश्चन नंबर 78 का फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट दोनों ट्राई करके देखो, खुद से ट्राई करके देखो इसमें क्या बनेगा। जो जो क्वेश्चन छोड़ रहे हैं उन रिड्यूसिंग एजेंट को हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, उसके लिए परेशान नहीं होना है। जैसे ऊपर दे रखा है ZnHg HCl, ये सब हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं। पहला वाला पार्ट तो मेरे हिसाब से बन गया होगा, बहुत ही सिंपल सा है। कीटोन दे रखा है, NaBH4 के साथ रिएक्शन कराया, तो इस केस में हम लोग के प्रोडक्ट वाले पार्ट में जो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन उसको सिंपली OH में कन्वर्ट कर दिया। बस ध्यान रखना है कि कहीं भी ड्यूटेरियम ना हो, तो अगर CH3OH दे रखा है तो ये अपना प्रोडक्ट बन जाएगा। अगर दूसरे वाले कंपाउंड में रिएक्शन कराएंगे तो ये कंपाउंड थोड़ा अच्छा दे रखा है, जैसे थोड़ा ध्यान देना इधर एक बार। अगर हम लोग के पास एक ईस्टर ग्रुप दे रखा होता है तो ईस्टर वाले पार्ट में अगर हम लोग NaBH4 लेके चलते हैं
तो इधर तो कोई रिएक्शन नहीं होता है। लेकिन अगर लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड लेके चलेंगे तो जो H माइनस वाला पार्ट है वो पहले इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट करेगा, तो यहाँ से लिविंग ग्रुप में RO माइनस को हटाएगा, मतलब प्रोडक्ट में एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा और साथ ही साथ R डैश O माइनस, और फिर इस एल्डिहाइड पे फिर से एक और H माइनस ऐड होगा, तो प्रोडक्ट में R के साथ CH2OH बनेगा, और हाइड्रोलिसिस में यहाँ पे भी O माइनस वाले पार्ट पे H प्लस का एडिशन होगा। तो अगर NaBH4 है, सेम रिएक्शन दे रखा है, सेम रिएजेंट दे रखा है, बट NaBH4 दे रखा है तो ईस्टर वाले फंक्शनल ग्रुप पे कोई रिएक्शन नहीं होगा, जबकि नीचे कीटोन दे रखा है तो कीटोन वाले पार्ट का रिडक्शन करा सकते हैं। मतलब अगर NaBH4 दे रखा होता तो इस केस में हम लोगों का एक चीज बिल्कुल फिक्स है कि हम लोग के नीचे वाले पार्ट पे रिएक्शन हो जाएगा, मतलब जो हम लोग का कीटोन वाला पार्ट है उस कीटोन वाले पार्ट पे रिएक्शन होगा और यहाँ पे एल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर LiLH4 लेता है तो कीटोन पे भी रिएक्शन होगा और ईस्टर पे भी रिएक्शन होगा। अगर कीटोन पे रिएक्शन हुआ तो कीटोन पे तो यही ग्रुप बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट ईस्टर वाले पार्ट को ढंग से देख के समझना। जब ईस्टर पे रिएक्शन होगा तो H माइनस पहले इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट करेगा, तो यहाँ से लिविंग ग्रुप को हटाएंगे हम लोग। तो इस केस में जो हाइड्रोजन है वो इस कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, मतलब कार्बन ही कार्बन पे ऐड हुआ, तो जब एडिशन हुआ तो यहाँ से बॉन्ड को ब्रेक करके हटाएंगे O माइनस का फॉर्मेशन और इस बाहर वाले पार्ट पे हाइड्रोजन का एडिशन। फिर जब दूसरा H माइनस वाला पार्ट इसी एल्डिहाइड पे जाएगा तो यहाँ पे फिर फर्दर हम लोग रिडक्शन करा सकते हैं। मतलब प्रोडक्ट में इस कार्बोनिल कार्बन वाले पार्ट पे हम लोगों को 2 हाइड्रोजन का एडिशन होगा और अल्कोहल मिलेगा, लेकिन ये दूसरे साइड में भी O माइनस है, यहाँ से भी अल्कोहल मिलेगा। मतलब प्रोडक्ट में ऐसा नहीं कि केवल एक तरफ अल्कोहल बनाया, जो ईस्टर वाला पार्ट है उसका जो दूसरा पार्ट है अगर वो इस साइक्लिक कंपाउंड में आपस में अटैच्ड है तो इसको हम लोग हटा थोड़ा ना सकते हैं, तो ये भी अल्कोहल रहेगा। और दूसरा ये पार्ट कैसे प्रोडक्ट बनाएंगे उसकी बात करते हैं। अगर ये कंपाउंड दे रखा तो पहले ये बॉन्ड ब्रेक कर देना ताकि एसिड डेरिवेटिव का लिविंग ग्रुप हट जाए। जैसे ये हटा तो यहाँ एक OH ग्रुप बन गया, और जो कीटोन बनेगा उस कीटोन वाले पार्ट को भी अल्कोहल में कन्वर्ट कर दो, तो हम लोग का LiLH4 में ये नीचे वाला रिएजेंट आराम से एज अ प्रोडक्ट कंसिडर कर सकते हैं। जबकि ऊपर में ईस्टर वाले पोर्शन पर रिएक्शन नहीं होगा, तो ये जैसा है एज इट इज वैसा ही छोड़ा जा सकता है। अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछते जाओ, डाउट होगा तो पूछ देना, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ये टॉपिक बस समझने का है, एक एक बार डिस्कशन करते जा रहे हैं हम लोग, उसके बाद अपने आप धीरे धीरे समझ में आता चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर ये तो तुम लोग खुद से ट्राई कर सकते हैं। 79 नंबर तो खैर होमवर्क तो नहीं है, कितना टाइम हो गया, चलो ठीक है। 79 नंबर वाला पार्ट तो तुम लोग को खुद से होमवर्क में ट्राई करना है। हम कुछ कुछ क्वेश्चन तुम लोग को होमवर्क में देते जा रहे हैं, और तुम लोगों को एक ऑक्सीडेशन और रिडक्शन से रिलेटेड एक बुकलेट देंगे जिसमें हाइड्रोजनेशन वाले टॉपिक को तुमको खुद से एक बार रीड करना है। रीड करने के बाद जितने क्वेश्चन बताए उन क्वेश्चंस में से कुछ कुछ पार्ट को सॉल्व करना है। ये चीज तुम लोग को खुद से एक बार ट्राई करके देखना है, और बाकी जो भी उसमें डिफिकल्टी होगा हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। जिंक एच वाला पार्ट मतलब क्लीमेंशन रिडक्शन, वोल्फ-किस्लर रिडक्शन, हाइड्रोजनेशन वाले पार्ट का मैकेनिज्म से रिलेटेड सवाल, स्टीरियोकेमिस्ट्री से रिलेटेड सवाल क्या क्या हो सकता है, उन सब चीजों का हम लोग एक एक करके डिस्कशन करेंगे। तो अपने कॉपी में होमवर्क नोट करते जाओ जो तुम लोग को ट्राई करके आना है। एक तो ये पार्ट ट्राई कर लेना, क्वेश्चन नंबर 71 तो हम लोग डिस्कस कर ही चुके हैं, इसको छोड़ देते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 वाले पार्ट में 1 नंबर, क्वेश्चन नंबर 73 का फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, ये तुमको एक बार उस रीडिंग असाइनमेंट से पढ़ना है और क्वेश्चन भी सॉल्व करना है। सेकंड पार्ट, ई पार्ट, ए बी ई, सेवेंटी सिक्स नंबर का फर्स्ट पार्ट केवल, और जो जो बोल रहे हैं केवल वो चीज करना है, अभी सारे क्वेश्चन ट्राई मत करना, अदरवाइज फिर सवाल नहीं बनेगा। 76 का फर्स्ट पार्ट, 79 नंबर ओजोन लिसिस हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं तो ऐसे ही बन जाएगा ये। 79, 80,
क्वेश्चन नंबर 86, ये हाइड्रोलिसिस का सिंपल सा सवाल है और देख के मालूम पड़ रहा है कि हम लोग ईथर वाले पार्ट के हाइड्रोलिसिस में इस चीज का डिस्कशन कर चुके हैं। ईथर वाले पार्ट के जितने बॉन्ड्स है वो सारे के सारे बॉन्ड्स ब्रेक होते चले जाते हैं, उसी चीज का सवाल है 86। हाइड्रोलिसिस कोई सर्टेन टॉपिक नहीं है। हाइड्रोलिसिस मतलब वाटर के साथ रिएक्शन, हर जगह वाटर के साथ। अब अल्काइल हैलाइड का वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे तो अल्कोहल बनेगा, ईथर का वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे तो अल्कोहल बनेगा। इस तरह का प्रोडक्ट हम लोग हाइड्रोलिसिस में आराम से अल्कोहल बना सकते हैं या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं। तो उस चीज को ट्राई करना। क्वेश्चन नंबर 86। 86 नंबर क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन नंबर 82 एक्सरसाइज 2 वाले पार्ट में इस चीज को न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में ही दे रखा है, क्योंकि है वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ही, रिड्यूसिंग एजेंट है बट मैकेनिज्म न्यूक्लियोफिलिक एडिशन फॉलो करता है। 82 113 ये तुम्हारे अल्कीन के स्टेबिलिटी से रिलेटेड है। इसका यहाँ से लॉजिक नहीं है, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन टॉपिक में ये चीज डिस्कस किया हुआ है, या फिर अल्कीन के स्टेबिलिटी से भी इसको रिलेट कर सकते हैं आराम से। इसका रिडक्शन वाले टॉपिक से ज्यादा कोई रिलेशन नहीं है। ये क्वेश्चन खुद से ट्राई करना है, तुम्हारा असाइनमेंट में जो रीडिंग असाइनमेंट देंगे उससे पढ़ करके क्वेश्चन नंबर 114 खुद से ट्राई करना है। क्वेश्चन नंबर 116 118 123 नहीं 123 अभी नहीं, इसमें दो नाम अननोन है, इसे छोड़ देना। बनाया जा सकता है लेकिन अभी के लिए छोड़ देना। 131 ओजोलिसिस का सवाल है, पहले डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। 132 का फर्स्ट पार्ट केवल 133 ओजोलिसिस का सिंपल सा सवाल है। अगर तुम लोग प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला पार्ट पढ़ा होगा तो ये सब चीज थोड़ा बहुत याद होगा। अच्छा लेकिन नहीं, इसमें पोटेशियम पर मैंगनेट दे रखा नहीं, ये अभी सॉल्व नहीं कर सकते। 135 139 सॉल्व कर सकते। इसमें बस ये लिखा है ऑक्सीडाइज टू कीटोन, जनरल पार्ट है जो अभी हम लोग सबसे पहला पॉइंट डिस्कशन कर रहे थे, उसी से रिलेटेड पार्ट है, आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ऑल्दो ऑक्सीडेशन हम लोग पढ़ा नहीं रहे, बस फिर भी इस चीज को दिया है तो ट्राई करके देखना। 144 ट्राई कर सकते हैं आराम से। 144 145 का बी पार्ट, 145 का बी पार्ट, सी पार्ट, ये तुमको अपने असाइनमेंट से रीड करना है। डाइबल एच वाला पार्ट, डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड, कोई डाउट होगा तो आराम से पूछ सकते हैं। LiLH4 और NaBH4 के जैसा ही है। 145 का बी पार्ट, सी पार्ट और डी पार्ट।
148 में दिमाग लगा के देखना, ठीक ठीक सवाल है 148। इसको ट्राई करके देखना 149, ऑल्दो इस तरह का रीजेंट बोल ही दिया पढ़ने के लिए, इसको ट्राई करके देखना, डिफरेंस मालूम पड़ जाएगा। एक तरफ H2 के साथ लेंडलेस कैटलिस्ट दे रखा है तो उसके इसमें सिस बनेगा, और अगर NaNH2 दे रखा है, सॉरी Na के साथ NH3 दे रखा है तो ट्रांसअल्कीन बनेगा। 149, 151, इसमें तो शायद ऑक्सीडेशन रिडक्शन का मिसलेनियस क्वेश्चन नहीं डाला हुआ है। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन में सवाल अगर पूछेगा तो उसी टाइप का सवाल उसको सीक्वेंशियल रिएक्शन में यूज करने के लिए दिया जाएगा, इसीलिए उन सब क्वेश्चंस को हम दिए केवल। ऑक्सीडेशन तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है, कॉम्प्लिकेटेड तो ज्यादा क्वेश्चंस और मैकेनिज्म ज्यादा है, बट रिडक्शन वाला पार्ट बहुत ही सिंपल सा पार्ट है। तो इसमें हम लोग और कोई क्वेश्चन दिया है तो देख लेते हैं। ये क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। ये हो गया तुम्हारे एक्सरसाइज 3 के पार्ट 3 में, मतलब एडवांस लेवल प्रॉब्लम के पार्ट 3 वाले पार्ट में, इंटीजर टाइप क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चन नंबर 25। के अलावा क्वेश्चन नंबर 28, 25, 28, कॉम्प्रिहेंशन 9 ट्राई करना है। कॉम्प्रिहेंशन 9 पहले भी कर सकते थे, पता नहीं क्यों नहीं दिए अभी तक। कॉम्प्रिहेंशन 9 ट्राई करना है। मैं तो कॉलम तो हम लोग पहले ही दे चुके हैं, ठीक है, इसको ट्राई करने की जरूरत, ठीक है। रिडक्शन का इसमें पार्ट दे रखा है। हाँ, ये क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं, मैथ द कॉलम 7, इसको ट्राई कर सकते हैं। मैथ द कॉलम 7 में CH3 MgBr तो डिस्कस कर चुके हैं, NaBH4 और LiLH4 ये सब हम लोग आज डिस्कस कर चुके हैं। सेम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, उसी के जैसा प्रोडक्ट बनाना है। इसके नीचे वाले पार्ट को भी डिस्कस नहीं कर सकते, ये दो रिएजेंट की वजह से, इसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, और भी अभी डिस्कशन नहीं कर सकते। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में इतने क्वेश्चन ट्राई करके आना रिड्यूसिंग एजेंट वाले पार्ट का। नेक्स्ट क्लास में बहुत छोटा छोटा रिड्यूसिंग एजेंट होगा, जैसे अगर हम लोग हाइड्रोजनेशन कराते हैं तो हाइड्रोजनेशन में स्टीरियो केमिस्ट्री क्या होता है। जैसे अगर हम लोग का सिस अल्कीन रहा तो सिस अल्कीन में अगर हम लोग हाइड्रोजनेशन कराते हैं तो उस केस में सिस में सिन एडिशन कराने पे मीजो कंपाउंड बनता है। तो इस तरह के कंपाउंड का हम लोग का कंसिडरेशन होगा कि अगर सिस अल्कीन है तो उसमें अगर हम लोग हाइड्रोजनेशन कराते हैं तो प्रोडक्ट क्या बनेगा। इस तरह का स्टीरियो आइसोमेरिज्म पे सवाल पूछा नहीं गया है, लेकिन पूछा जा सकता है सिंपली आराम से। ये सब क्वेश्चन हम लोग आराम से नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। छोटा छोटा टॉपिक है, आराम से एक एक करके डिस्कशन करते जाएंगे। उसके बाद फिर हम लोग आराम से एरोमेटिक कंपाउंड का डिस्कशन शुरू करेंगे। अगर किसी को कोई डाउट है तो आराम से पूछ सकता है। सर क्वेश्चन डाले थे क्वेश्चन ग्रुप में डाले थे वो, एक मिनट देख लेते हैं। अच्छा, आज डाला है। हाँ और भी कोई कुछ डाल रखा है, ये तो पहले ही डिस्कशन हो चुका था। अच्छा, एक प्रीतोष भी डाल रखा है, एक मिनट देख लेते हैं। जो हम तुम लोगों को बुकलेट में दिए थे उसी का सवाल है क्या?
मतलब वर्कशीट में दिया था वो है क्या? यस सर। नहीं बना जी, क्या नालायक आदमी, बताओ। चलो डिस्कशन कर लेते हैं आज जो सवाल डाल रखा है। सबसे पहला क्वेश्चन तो दे रखा है C2H5 MgPr और अल्कीन बनेगा, इसमें क्या दिक्कत है? अरे नालायक आदमी, एक चीज बताओ, ये कंपाउंड क्या क्या रिएक्शन दे सकता है? तो एसिड बेस दे सकता है, या फिर SNA दे सकता है, या फिर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन दे सकता है, या फिर SN2 दे सकता है कि नहीं? हाँ। लेकिन ये कंपाउंड SN2 देता है क्या? नहीं। विलियमसन सिंथेसिस में क्वेश्चन स्टार मार्क कराया था कि अगर टर्शियरी ब्यूटाइल दे रखा है तो SN2 तो हो नहीं सकता, लेकिन E2 तो हो सकता है, क्योंकि E2 का रिएक्टिविटी ज्यादा होता है और C2H5 स्ट्रॉन्ग बेस तो है, तो आराम से एलिमिनेशन कैरी आउट करेगा। E2 एलिमिनेशन करा के अल्कीन का फॉर्मेशन कराएगा यहाँ पे, रेदर देन हम लोग का सब्स्टिट्यूशन कराने के। ठीक है। यस सर। क्वेश्चन नंबर 3 वाले पार्ट में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अननोन है, ईस्टर भी अननोन है, और ओनली वन टाइप ऑफ अल्कोहल बना रहा है। तो इसमें सबसे पहला काम डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन देखते हैं। तो सर वन C4H8 दे टाइप रखा है। वन टाइप मतलब वन टाइप ऑफ अल्कोहल, दो अल्कोहल नहीं बन सकता। जैसे 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री इस टाइप। अरे नहीं रे, वन टाइप मतलब एक ही अल्कोहल, तो दूसरा टाइप का अल्कोहल पॉसिबल नहीं है। तो C4H8O2 दे रखा है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना है? 1। तो ईस्टर में एक अनसैचुरेशन तो वैसे ही होता है, और अगर ईस्टर बनाना है तो एटलीस्ट एक कार्बन होना चाहिए, तो दो कार्बन तो वैसे ही खत्म हो गया। तो अब अपने पास ऑप्शन क्या बचा है? तो मैक्सिमम हम लोग जैसे ऐसा करके देखते हैं, हम सारी पॉसिबिलिटीज काउंट करते हैं। तो एक ही तरफ दोनों कार्बन लगा दिए, मान लेते हैं ऐसा है। तो अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऐड करेंगे, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हम लोग को अल्कोहल तक जाने के लिए दो बार ऐड करना पड़ेगा। अगर एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऐड करेंगे तो एक यहाँ से अल्कोहल मिलेगा और यहाँ से कीटोन मिलेगा, ये कीटोन मिल जाएगा C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे C। फिर इस पे एक और CH3 ऐड होगा, तो हम लोग को फाइनली यहाँ से ये पार्ट अल्कोहल में मिलना चाहिए, और दूसरे तरफ से हम लोग को CH3OH मिलेगा। तो ये दोनों सेम अल्कोहल तो नहीं है, मतलब ये ऑप्शन हट गया, ये अपने काम का नहीं है, तो इसीलिए ये रिएक्टेंट लेके नहीं चल सकते। दूसरी पॉसिबिलिटी काउंट कर लेते हैं। मान लो अगर हम समझ लोग गया का सर। बन जाएगा। हाँ। ओके, ये किसका डाउट है? PH NgBr, ये तो बनने लायक सवाल है। PH माइनस इस पे इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट किया यहाँ से, इसको हटाए, फिर एक और इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट किया, इसको भी हटाए, तो प्रोडक्ट वाले पार्ट में आराम से हम लोग को कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के ऊपर पीएच ऐड होगा। लेकिन अभी क्योंकि एल्डिहाइड वाला पार्ट है, कीटोन वाला पार्ट है, तो एक और पीएच ऐड हो सकता है। तो पीएच कार्बन कार्बन सॉरी पीएच कार्बन पीएच पीएच और OH, ये हम लोग का प्रोडक्ट बनना चाहिए, बी ऑप्शन। ये तो बनने लायक सवाल है यार। फिर उसके नीचे एक सवाल दे रखा है, द हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम। सर हाँ, सर ऊपर वाले में क्वेश्चन नंबर 1 ऊपर वाले में क्वेश्चन नंबर ये सवाल, ये ऊपर वाला। यस सर। यार इस सवाल में क्या डाउट है? किसको डाउट है? ये लास्ट क्लास में शायद डिस्कस नहीं किए क्या? इसको डाउट है इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में? कॉपी CH3 माइनस जब ऐड होगा तो यहाँ कीटोन दे रखा है, सॉरी एल्डिहाइड दे रखा है, ईस्टर दे रखा है। तो जब ईस्टर वाले पार्ट में ऐड करेंगे तो यहाँ से हट जाएगा। जब यहाँ से हटेगा लिविंग ग्रुप, जैसे ईस्टर में हम लोग क्या करते हैं, तो R के साथ C डबल बॉन्ड O दे रखा है और OR डैश दे रखा है। तो हम लोग का जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऐड होता है तो यहाँ से लिविंग ग्रुप हटता है, तो सेम कंसंट्रेशन यहाँ पे लेके चलना है। यहाँ पे एक ईस्टर टाइप का ग्रुप दे रखा है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और यहाँ ऑक्सीजन। तो इस केस में CH3 माइनस दोनों में से किसी पे भी ऐड करो, यहाँ से लिविंग ग्रुप को हटा देंगे। तो अपने प्रोडक्ट में C डबल बॉन्ड O है, इस पे एक O माइनस आएगा और बगल वाले कार्बन पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और CH3 आएगा। फिर हम लोग PH NgBr के साथ रिएक्शन करा रहे हैं। तो जब PH NgBr के साथ रिएक्शन कराएंगे तो हम लोगों का यहाँ तो O माइनस है, इधर कोई रिएक्शन हो भी नहीं पाएगा, तो इसके लिए हम लोग बात भी नहीं कर सकते। तो इस केस में इसी कार्बन के ऊपर रिएक्शन होगा। जब हम लोग कीटोन के ऊपर रिएक्शन कराएंगे तो C डबल बॉन्ड O ऑक्सीजन माइनस और उसके बाद
बगल वाले कार्बन पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से O- से कन्वर्जन होगा और एक पीएच वाले पार्ट का फॉर्मेशन होगा। मतलब पीएच- वाला पार्ट इस कार्बन पे आराम से ऐड होकर के अल्कोहल का फॉर्मेशन कराने की कोशिश करेगा। और थर्ड स्टेप में एसिडिफिकेशन है। तो जब एसिडिफिकेशन कराएंगे तो अब लोगों के O- वाले पार्ट पे H का एडिशन, C डबल बॉन्ड O, कार्बन के ऊपर पीएच है और यहाँ वाले पार्ट में भी O- के ऊपर H का एडिशन। तो आराम से हम लोगों का एसिड है और अल्कोहल भी है। तो यहाँ चारों ऑप्शन देखो, पहले ऑप्शन में दे रखा है अल्फा बीटा डाई कीटोन, ये तो नहीं बन सकता, 2 कीटोन तो बन नहीं रहा है। 1,2 डायोल, डायोल भी नहीं बन रहा, हटा सकते हैं। अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड और बीटा हाइड्रोक्सी एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड जिस कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से अटैच टू अल्फा कार्बन होगा उसी के ऊपर OH ग्रुप है, तो अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड बोल सकते हो। ऑप्शन बी कंसिडर किया जा सकता है। ठीक है, और कोई डाउट? सर डीपीपी में डाउट है। तो ग्रुप में डाली कहीं नहीं अभी तक। एक ये क्वेश्चन डिस्कशन कर ले रहे हैं, आज के लिए क्लास यहाँ पे एंड करते हैं। ग्रुप में डाल दो, हम डिस्कशन कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में। The heat of reaction at constant volume for an endothermic reaction at equilibrium is 1200 kilocalorie। डेल्टा H वाला पार्ट कांस्टेंट वॉल्यूम पे बोल रखा है और इस चीज को हम लोग डेल्टा U भी बोला करते हैं। हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू 1200 कैलोरी। अच्छा, मोर देन एट कांस्टेंट प्रेशर, मतलब डेल्टा U वाला पार्ट कितना है वो नहीं मालूम, और कांस्टेंट प्रेशर का मतलब होता है डेल्टा HP, ये चीज हो जाता है डेल्टा H के बराबर। मतलब heat of reaction at constant volume is equal to delta U और heat of reaction at constant pressure is equal to delta H। तो ऐसा बोला है कि कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो हीट ऑफ रिएक्शन है वो 1200 कैलोरी ज्यादा है। मतलब डेल्टा U इज इक्वल टू डेल्टा H प्लस 1200 कैलोरी कंसिडर कर सकते हैं। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ Kp बाई Kc इन द पॉसिबल इंटीजर। तो Kp अपॉन Kc अगर कंसिडर करना शुरू करें तो हम लोग Kp अपॉन Kc अगर कंसिडर करते हैं तो Kp इज इक्वल टू Kc इंटू RT पर पावर डेल्टा Ng होना चाहिए, ये हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। और एक और फॉर्मूला होता है डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा Ng इंटू RT। तो इस केस में हम लोगों का Kp अपॉन Kc अगर कंसिडर करें तो RT पर पावर डेल्टा Ng निकल के आएगा और यहाँ भी डेल्टा Ng RT वाला पार्टिकल क्या रखा है, इसको कैसे रिलेट कर सकते हैं। R का वैल्यू दे रखा है, टेम्परेचर का वैल्यू दे रखा है, ठीक है। तो इसमें दिक्कत क्या है, 2 इक्वेशन है, 2 वेरिएबल है, Kp अपॉन Kc का हम लोग को वैल्यू निकालना है। तो डेल्टा H और डेल्टा U अगर इन दोनों का डिफरेंस हम लोग कंसिडर करें तो डेल्टा U इज इक्वल टू डेल्टा H, मतलब डेल्टा Ng इंटू RT इज इक्वल टू माइनस 1200 के बराबर दे रखा है। अगर इस डेल्टा U को उठाकर दूसरी तरफ ले जाएंगे तो डेल्टा H माइनस डेल्टा U, और डेल्टा U 1200 कैलोरी ज्यादा था तो आराम से यहाँ पे 1200 का डिफरेंस आएगा माइनस 1200। और R का वैल्यू दे रखा है 2 कैलोरी के बराबर और उसके अलावा टेम्परेचर 300 केल्विन दे रखा है। तो डेल्टा Ng इज इक्वल टू माइनस 1200 डिवाइडेड बाई RT, जो भी वैल्यू आएगा कैलकुलेट कर लेना है। और दूसरे वाले साइड में डेल्टा Ng का वैल्यू निकल के आ गया, इसको यहाँ पे पुट अप करना है। तो यहाँ से Kp अपॉन Kc का वैल्यू निकल के आ जाएगा। तो किसका डाउट है, जिसका भी डाउट है देख लेना इस चीज को ट्राई करके, अगर न्यूमेरिकल वैल्यू में कोई दिक्कत आएगा तो देख लेंगे। उसमें भी इन द नियरेस्ट पॉसिबल इंटीजर बोला है, मतलब समथिंग इंटू 10 टू द पावर 4 है, तो जो समथिंग है वो नियरेस्ट इंटीजर वैल्यू में होना चाहिए। बस इस चीज को हम लोग को ध्यान रखते हुए काम करना है। नेक्स्ट क्लास में होमवर्क कंप्लीट करके आना। नेक्स्ट क्लास में रिड्यूसिंग एजेंट वाले पार्ट को फर्दर डिस्कशन करेंगे हम लोग, और नेक्स्ट क्लास में रिडक्शन वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा आराम से। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं।